देखिए हम एक बार बताओ थोड़ा सा ठीक हो। जैसे मॉडर्न सुधार अब देखो है ना, क्योंकि इसके पहले ऊपर है नहीं, सब पेज में गायब है। तो मॉडर्न सुधार में क्या है कि सबसे पहले ये मानना है कि जो जो 2019 में है ना, सॉरी 2009 से समझो, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ, 2009 से चीज़ें याद करो कि जो 2009 को मॉडल मिंटो कहते हैं। ठीक है, नो को मॉडल मिंटो कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि एन एम तो 9। ठीक है, ये 9 है। 9 तो एन से स्टार्ट होता है, फिर एम से एम। ठीक है, एम से 9 को नोनो मिल्टो मॉडर्नो मिल्टो कहते हैं। ठीक है, पहले तो मॉडर्नो मिल्टो में क्या किया कि यम से मॉडर्नो मिल्टो, यम से मुस्लिम, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन पृथक प्रतिनिधित्व मंडल का गठन किया गया। इसमें क्या था कि जिस एरिया में मतलब फिक्स किया गया कि इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और इस एरिया में इसको कैंडिडेट को सिर्फ वोट करने वाला मुस्लिम होगा। ठीक है, ये मॉडल मिल्टो में बोला गया। दूसरा बोला गया कि देखिए, जब मॉडल मिंटो कुछ करेगा तो हिंदू को कुछ ना कुछ देगा ना। तो बोला हिंदू जो भारतीय अन्य भारतीय हैं उसको सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो वर्किंग कमेटी है उसमें जगह दे देंगे। तो दोनों को हो गया बैलेंस, है ना। तीसरा उन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय और राज्य विधानसभा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से प्रतिनिधि नियुक्त होकर केंद्रीय विधान परिषद ही तो जाएगा। तो जब जो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ अधिकार देगा, क्योंकि मुस्लिम तो गया यहाँ से, तो कुछ अधिकार देगा। तो बोले एक काम करो, तुम बजट पे चर्चा भी कर लो, वाद विवाद कर लो। ठीक है, क्योंकि वो खाने की तो बुलाएगा नहीं कि आओ संसद तुम खाओ, ऐसे नहीं है ना। तो जब बुलाएगा तो यहाँ पे वाद विवाद तो करेगा ही, तो वाद विवाद करने के लिए दे दिया। दूसरा, हाँ, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषद में ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एक हमारा स्टेट में इलेक्शन होता है, एक सेंटर में इलेक्शन होता है, तो ध्यान देना। तो दोनों में वाद विवाद करने का अधिकार दे दिए। दूसरा, वाद विवाद किस पे करेगा तो बजट में करेगा। दूसरा उसने बोला कि देखो, जो आपके क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, अभी जो रिलेट करो, जो अभी आपके क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, है ना, उसको आप पेश करिए, उस पर प्रश्न पूछिए। दूसरा, है ना। और दूसरी बात इसमें बोला गया हाँ, प्रश्न पूछने का अधिकार है। ओबीसी बात है, जिस जिस एरिया से कैंडिडेट खड़ा होगा उससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, है ना, पूछेगा ही पूछेगा। और दोनों परिषद में वाद विवाद होगा ही होगा। तो ध्यान रखना, मुस्लिम में जो है इसको मुस्लिम पृथक इलेक्शंस दिया गया। दूसरा, सचिव और गवर्नर परिषदों के बीच में जो बजट पर वाद विवाद करने, सॉरी, सचिव और गवर्नर में इसकी नियुक्ति दी गई भर्तियों को, उसका वाद विवाद की मामला आ गया। और सार्वजनिक हित पर वो अपना प्रस्ताव पेश कर सकता है और प्रश्न पूछ सकता है, और साथ साथ मत भी दे सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछकर मत भी दे सकता है ना, मत देने का अधिकार। ये इसका क्रक्स है। दूसरा इसमें दे रखा है कि 2019 में क्या बोला गया है, जिससे इसमें मॉन्टेस्को चेम्सफोर्ड, है ना, सी से चेम्स 19, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब चेम्सफोर्ड है, इसमें चेम्सफोर्ड बोला गया है। तो अब ध्यान रखना, सी से चेम्सफोर्ड तो आप याद रखना, चेम्सफोर्ड याद रखना, मतलब चेम्सफोर्ड है 1919 में आया गया था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड याद रखना ऐसे। तो इसमें देखो क्या क्या बोला गया था। इसमें बोला गया केंद्रीय विधान जो है द्विसदनात्मक बनाया गया। एक स्टेट लेजिस्लेचर जैसे विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। इसमें द्विसदनीय चीज़ें बनाई गई केंद्र में। ठीक है, स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, आज भी हमें बिहार में विधानसभा विधान परिषद है। तो ये जो बनाया गया है द्विसदनीय, इसको वाई कैमरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया गया, इसमें टोटल 60 सदस्य, है ना, विधान परिषद में टोटल 60 सदस्य, जिसमें 34 निर्वाचित और उसका 5 कार्यकाल, हाँ 5 वर्ष आज भी है। 34 निर्वाचित, और केंद्रीय विधानसभा में जो है 165 की संख्या थी। ठीक है, 165। ठीक है, सॉरी 145 की संख्या थी, जिनमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे, है ना। 104 104 और 41 में इसमें क्या है कि सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, है ना। और द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। आज भी विधान परिषद और विधानसभा है ना। तो ये जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था इसी
चेम्सफोर्ड से, ठीक है। दूसरा बोला है जो केंद्र राज्य विधान परिषद में जो सदस्य होगा 60 होगा, है ना, जिसमें 34 निर्वाचित होगा, मतलब आधा प्लस चार निर्वाचित होगा। और केंद्रीय विधानसभा में टोटल 145 सदस्य होंगे, इसमें से 104 निर्वाचित होंगे, मतलब 104, 108 रहता है ना शुभ नंबर, तो 104 कर दो इसका, ठीक है। निर्वाचित रहे और 41 मनोनीत होंगे, और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। ध्यान रखना, जो परिषद होगा इसका कार्यकाल जो है कितना होगा, 5 वर्ष का, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। दोनों सदनों का अधिकार समान होंगे, दोनों आज भी हमारे जो विधानसभा विधान परिषद की जो अधिकार समान होते हैं। इसमें सिर्फ अंतर यह है कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का होगा, जैसे अभी लोकसभा का या विधान परिषद, इस लोकसभा का मतलब लोगों द्वारा चुनने का सदस्य होगा, तो आज भी जो है निचला सदन लोकसभा का बोला जाता है, और जो बजट पेश किया जाता है वो निचला सदन में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो उस समय बोला गया कि जो बजट स्वीकार करने का जो अधिकार होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को होगा, मतलब निचला सदन का होगा। आज भी सेम चीज़ें हैं, तो यही शुरुआत की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली प्रवर्तन किया गया, है ना, प्रांतों में भी द्वैत शासन प्रणाली लाया गया। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, तो द्वैत शासन प्रणाली का मतलब प्रांतों में सेम द्विसदनीय प्रणाली लाया गया, ठीक है। यहाँ पे भी विधान परिषद और विधानसभा चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ आरक्षित और हस्तांतरित चीज़ें मतलब थी। आरक्षित विषय जैसे कि वित्त हो गया, भूकर हो गया, अकाल सहायता हो गया, न्याय, पुलिस, पेंशन, आधिकारिक जातियाँ, ठीक है, छापाखाना, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, ब्लॉक, इस टाइप का, ठीक है। ये सब आरक्षित चीज़ें होंगी। आरक्षित सीटें का मतलब जिसपे जो सरकार है वो लगाम लगा सकती है कभी जब चाहे जब, है ना, उसको आरक्षित सीटें बोलते हैं। हस्तांतरित विषय है जैसे कि वो आपका जो मुद्दा है, आपको डेवलपमेंट करने का जो मुद्दा है, जैसे शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, स्थानीय स्वायत्त शासन हो गया, चिकित्सा सहायता हो गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, अखबारी उद्योग हो गया, ठीक है, तौल या माप हो जाएगा, ये सब तुम्हारे से रिलेटेड है, उसको हस्तांतरित कर देगा। हस्तांतरित का मतलब होता है वो छोटे छोटे जो मतलब अधिकारी थे उसको दे दिया गया, बाकी जो मेजर मेजर मुद्दे हैं वो आरक्षित रखा गया, सरकार अपने पास रख ली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसको याद हो गया। अब बोलता है द्वैत शासन प्रणाली 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 19 में शुरू हुआ और द्वैत शासन प्रणाली 1935 के एक्ट में शुरू कर दिया गया, और 1935 में से ख़त्म करने के बाद, क्योंकि 1935 के अधिनियम में, है ना, हमारा संसद मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है। तो 35 के अधिनियम में ख़त्म हो गया, जब संसद आ ही गया तो फिर इसको ख़त्म कर दिया गया। और भारत के सचिव को अधिकार दे के भारत में लेखा परीक्षक, आज भी हमारा ऑडिटर जनरल है, की नियुक्ति कर सकता है। और जैसे कि जो भारत का सचिव है वो लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है और लोकसभा आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। लोकसभा आयोग का जो सिविल सर्विसेज है उसका गठन कर सकता है, ठीक है। 1935 का अधिनियम क्या बोलता है, तो 1935 का अधिनियम देखो क्या क्या बोलता है। अच्छा चलो ये तो हम करवा देंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये बस देख लेना कि समझ में आता है नहीं आता है, हो सकता है मैं 1-2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे लेक्चर देकर तुम्हें ये चीज़ कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसे कर लेने से तुम्हें बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान सभा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट पता नहीं है, कंसेप्ट पता होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो भारतीय संविधान सभा सबसे पहले जब 1946 में जुलाई, है ना, जुलाई जब 1946 में संविधान सभा का रखने का गठन किया गया, है ना, तो 1946 में ये मामला आया, कैबिनेट मिशन आया था कि काम करिए अपना संविधान सभा बनाइए, ठीक है। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने बोला एक काम करिए अपना संविधान सभा बनाइए। तो उसने एक चैलेंज दिया कि आप मतलब
दिसंबर तक अपना संविधान बना लिए। तो सबसे पहले था 8 दिसंबर को, सबसे पहले 8 दिसंबर 1946 को, ठीक है। हाँ, मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ और 389 3 और इसको जोड़ दो ऐसे, है ना, 389, है ना, ऐसे कर सकते हो, चुनाव हुआ, ठीक है। और 296, 2 ऐसे कर दो, एक बार ऐसे कर दो, एक बार ऐसे कर दो, नो उल्टा कर दो, ठीक है। तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, सदस्यों प्रांत के निर्धारित तो 296 पर चुनाव हुआ और जिसमें केंद्रीय 208 थे और मुस्लिम 73 थे और 15 अनदलित थे। 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा बैठक हुआ, तो चुनाव हो जाने के बाद बैठक ही होगा जो पहला बैठक हुआ, ठीक है। तो कहाँ हुआ? काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय में हुआ, ठीक है। ओबीसी वास कोई जगह नहीं था तो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में तो करेगा, तो काउंसिल चैम्बर ऑफ पुस्तकालय में हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभा के बुजुर्ग सब सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको रखा गया कि भैया आप बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े पूर्व लोग हैं तो आप इसका सभा का सदस्य बन जाइए। लेकिन क्या है कि एक उपाध्यक्ष बनाया गया, मुखर्जी ऐसे कुछ टाइप का, है ना, एक मुखर्जी टाइप का, वो भी क्वेश्चन हो सकता, आ सकता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ उपाध्यक्ष भी ये बनाई गई थी, तो वो भी ध्यान रखना। तो मुस्लिम ने इसका बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की मांग फिर से उठा दिया, ठीक है। उसका जब पाकिस्तान का मांग इसने उठाया तो आपको पता है हैदराबाद में मुस्लिम का ही एरिया था, तो ये भी शामिल नहीं हुआ कि भाई हम भी नहीं शामिल होंगे, मूड गर्मा गया उसका। उसका प्रांतीय देशी रियासतों में उसकी जनसंख्या के अनुपात संविधान में प्रतिनिधि दिया गया। अब इसमें क्या था कि आज भी हमारा प्रांत और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि था, ये तो ध्यान रखना कि पहले 10 लाख, आज भी हमारा 50 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होगा, ठीक है, और विधायक हो 10 लाख की जनसंख्या पे, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पहले 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट आवंटन किया गया था, तो ये है क्या, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा इसमें बोला गया कि 3 प्रमुख सदस्यों का के आधार पर विभाजित किया गया और ये प्रमुख सदस्य मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक है। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रावधान के 296 विभाजित इतना, ठीक है, इसकी बात कर लो। उसके बाद वो इसमें अनुसूचित जाति भी तो होगा ना, मुस्लिम था, अन्य वर्ग था, उसके बाद अनुसूचित जाति था तो 33, है ना। तो जनजाति देखो, जा 2 बार आ रहा है तो 3 2 बार आएगा तो 33 हो गया। तो जनजाति भी थी और महिला कितने थे, 12 थे, 15 थे कि 12 थे, 15 सदस्य थी, 5% सदस्य थी, ये गलत है शायद, ठीक है। तो 12 सदस्य नहीं, शायद 15 सदस्य थी, एक बार चेक कर लेना ChatGPT से। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद, हाँ देखो 9 दिसंबर 1946 को, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं और 2 दिन के बाद फिर अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है ना, वो राजेंद्र प्रसाद को, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद आपको पता है कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है, 2 दिन के बाद उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाएगा और ये जो एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को पास करता है, ठीक है, और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। और इन प्रमुख संस्था, देखिए जिसमें प्रमुख संस्था थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय, देखो वार्ता समिति पहले वार्ता करेगा, उसका संघ प्रांत दोनों समिति रहेगा, ठीक है, और संघ शक्ति समिति भी रहेगा और प्रारूप समिति भी रहेगा। तो प्रारूप समिति प्रारूप तैयार करेगा, संघ प्रांत दोनों रहेगा और संघ शक्ति समिति भी रहेगा, वार्ता करने का एक वार्ता समिति रहेगा जहाँ पर डिस्कस करेगा, ठीक है। BN राव देखो सबसे बड़ा विधिवेत्ता थे, है ना, विचार विमर्श, इनको मतलब इनको संविधान का वो रखा गया, ठीक है। तो BN राव को तैयार किया संविधान प्रारूप, हाँ तो प्रारूप तैयार किया, विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप संकल्प पारित किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। और चलो इतना करो, ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो बताना, फिर आपको इतना करवा देंगे ताकि